धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतेसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। वाछवी को रस खान विलोकत वारत काम कला निध कोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैदिक वॉक्स में। आज की सत्य घटना की कहानी जुड़ी हुई है रस खान से, जो कि मुस्लिम संप्रदाय के थे। उनका जन्म सन 1548 में अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो क्या है कि एक बार रस खान पान खाने के लिए पान वाले के पास जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वहां श्री कृष्ण भगवान की एक बाल कृष्ण की छवि लगी हुई होती है। तो वे जब उस छवि को देखते हैं तो उसको देखकर इतने मोहित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं, इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनसे रहा नहीं जाता। और वे उस पान वाले से पूछ लेते हैं कि ये जो नन्हा सा बालक है ये कौन है, और इसके पैरों में चरण पादुका तक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जहाँ खड़ा हुआ है वहाँ जमीन कितनी खुरदुरी है और इसके पैर कितने कोमल हैं। तो वो पान वाला कहता है, भैया ये तो श्री कृष्ण का बाल स्वरूप श्री श्याम सुंदर जी हैं। और वो आगे कहता है, अगर तुम्हें इनके पैरों की इतनी ही चिंता है तो तुम ही इनके लिए चरण पादुका ले आओ। तो उस दिन वे पान लेकर पान खाकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो बाल छवि बस जाती है और वे रात भर उनकी चरण पादुका के बारे में सोचते हैं। और अगले दिन सुबह उनके लिए चरण पादुका लेकर उस पान वाले के पास पहुंच जाते हैं। जब वे उस पान वाले के पास पहुंचते हैं तो पूछते हैं, ये जो बालक है, ये जो श्याम सुंदर है, ये कहाँ मिलेंगे? ये सुनकर पान वाला भी बड़ा असमंजस में पड़ जाता है और उन्हें टालने के लिए ये कह देता है, ये तुम्हें यहाँ तो नहीं मिलेंगे, तुम किसी और से जाकर पूछो कि ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे, मुझे तो इनका पता नहीं मालूम। तो रस खान जी वहाँ से चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, और रास्ते में मिलने वाले व्यक्तियों से पूछते रहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें ढंग से पता नहीं बता पाता। श्री कृष्ण भगवान जब ये देखते हैं कि ये जो मेरा भक्त है ये मुझे ढूंढ रहा है और वो भी मेरी बाल छवि के रूप में, तो वे साधु का रूप बनाकर उससे मिलते हैं और पूछते हैं, आप किसे ढूंढ रहे हो? रस खान जी कहते हैं, मैं श्याम को ढूंढ रहा हूँ, जो एक नन्हा सा बालक है, मुझे उसके लिए चरण पादुका देनी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बालक तुम्हें वृंदावन में मिलेगा। तो बस उन्हें उनकी मंजिल मिल जाती है और उनके मन में जो उनकी बाल छवि बसी हुई है, बस उसे देखने के लिए वे निकल पड़ते हैं वृंदावन की ओर। लेकिन रस खान जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो दूसरे संप्रदाय का, दूसरे मत का होने के कारण वहाँ के महंत, वहाँ के पुजारी उनको वहीं रोक देते हैं और अंदर नहीं जाने देते। तो वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगते हैं और रोते रोते उन्हें रात हो जाती है और मंदिर का मुख्य द्वार भी बंद हो जाता है। और रोते रोते जब वे सो जाते हैं और जब उनकी आंख लग जाती है तो उन्हें नींद में एक अजीब सी आहट सुनाई देती है। और उस आहट को सुनकर जब उनकी आंख खुलती है तो उनकी गोद में वही नन्हा सा बालक लेटा हुआ होता है, जिसकी छवि उन्होंने उस पान वाले के यहाँ देखी हुई थी। और वह अपनी तुतलाती हुई आवाज में चरण पादुका पहनाने के लिए बोलता है। ये सुनकर रस खान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। और जब वे उन्हें चरण पादुका पहनाने के लिए उनके पैरों को देखते हैं तो उनके पैरों को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे देखते हैं कि उनके पैर ऐसे घायल थे जैसे वह किसी ऐसे रास्ते पर चलकर आ रहे हों जहां रास्ते में पत्थर, कंकर, कांटे पड़े हों। रस खान जी रोते रोते उन्हें चरण पादुका पहनाते हैं और बाल कृष्ण जी मुस्कुराते हुए चरण पादुका पहन लेते हैं। तो यह प्रभु की लीला थी, भगवान की लीला थी, जो अपने भक्त रस खान के लिए श्री कृष्ण जी ने, श्री बिहारी जी ने की थी। धन्य है वे भक्त और उनकी भक्ति। ऐसा दृढ़ विश्वास जिसके लिए भगवान भी मजबूर हो जाते हैं दर्शन देने के लिए और अपने भक्तों की सुनने के लिए। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरा, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदन कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। बैन वही उनको गुन गाई, जो कान वही उन बैन सुसानी। हाथ वही उन गात सरे अरुपाई, वही जो वही अनुजानी। जान वही उन प्राण के संगो, मान वही जो करे मन मानी। त्यो रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी।